अर्ज है, गौर फरमाइएगा। नए चिराग जलाने की रात आई है, सभी को अपना बनाने की रात आई है। ये त्योहार है उजाले का, ये पर्व है अंधकार के खिलाफ लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई का। ये पर्व है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समंदर पार से दोबारा अयोध्या लौटने का। इसीलिए साहित्य के झिलमिलाते कुछ दीपों के साथ दीपोत्सव पर न्यूज 18 आपके लिए कवि संग्राम लेकर आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और इस उजाले के महापर्व पर हमारे साथ है कवि डॉक्टर अरुण पांडे। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। कवित्री डॉक्टर राखी अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत। धीर सुप्रिया श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत आभार। और प्रियंका राय। सभी को नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस महापर्व पर। तो चलिए स्वर और शब्द के साधक डॉक्टर अरुण पांडे से इस कवि संग्राम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत आभार गीतिका जी, और न्यूज 18 के समस्त दर्शकों को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और गीतिका जी, इस समय देखिए मैं हूं बम और बाकी है फुलझड़ियां। आपके बिल्कुल आपके मंच पे भी फुलझड़ियों की कमी नहीं है। लेकिन जब दीपोत्सव की बात होती है तो अयोध्या की बात होती है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात होती है। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करके मैं उस कवित्री को बुलाता हूं आपके समक्ष कि अयोध्या राम लौटे हैं निपट कर आज नागों से। दीपावली मनाते क्यों है ये बताना चाहता हूं न्यूज 18 पे कि अयोध्या राम लौटे हैं निपट कर आज नागों से। अंधेरे भागते दिखते अभी रोशन चरागों से। कभी जब पुण्य का पल जीत जाता पाप से जग में। क्यों मना रहा है दीपोत्सव? बिल्कुल बिल्कुल। कि कभी जब पुण्य का बल जीत जाता पाप से जग में, तभी होता धवल दामन कलंकित नित्य दागों से। तभी होता धवल दामन कलंकित नित्य दागों से। और क्या पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं उस दीपावली पर कि राम की थी वो अयोध्या, जोड़िएगा अयोध्या से, कि राम की थी वो अयोध्या जो सजी दुल्हन बनी। वाह, क्या बात। राम की थी वो अयोध्या जो सजी दुल्हन बनी थी। न्याय पूरित नृप अवध के भू कंचन सी सजी थी। और मानवों में भेद करके देखते थे वो न भूले। और शुभ्र दीवाली तदपि लोक श्रद्धा में बनी थी शुभ्र दीपावली। बहुत बहुत आभार। और इन्हीं पंक्तियों के साथ दीपावली को और खुशनुमा बनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, मऊ से आती हैं प्रियंका राय जी। बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। और यह दीपोत्सव, यह दिवाली क्यों विशेष है? मैं अवध से हूँ, मैं बनारस से हूँ, मैं मऊ से हूँ। बहुत सारे परिचय हैं अरुण भैया। यह दीपोत्सव क्यों विशेष है, कुछ पंक्तियों से जोड़ती हूँ। 492 वर्षों के पश्चात के बाद पुनरुद्धार हो रहा है हमारी अयोध्या का, और हम कितने उल्लासित हैं कुछ शब्दों में बताना चाहूंगी, सुनेगा। हिंदुओं के मान स्वाभिमान का प्रतीक राम, राम जी के नाम का बखान हम गाएंगे। दया धर्म एकता व सुचिता के भाव लिए हम सद्भावना का दीपक जलाएंगे। जग को हुआ प्रतीत सत्य की हुई जो जीत, रघुकुल रीत बार बार दोहराएंगे। जोहती अयोध्या बाट सरयू का घाट घाट, ठाट बाट साथ लेके राम जी को लाएंगे। ठाट बाट साथ लेके राम जी को लाएंगे। ठाट बाट साथ लेके राम जी को लाएंगे। यह एक महापर्व है, यह दिवाली असली सच्ची दिवाली है। तब एक गीत पढ़ती हूँ पूरे स्वाभिमान और पूरे गर्व के साथ। जुड़िएगा, राखी दीदी सुनेगा। तंबू से श्री राम प्रभु को हम मंदिर ले आएंगे। जा न सके हम अवधपुरी तो घर में दिए जलाएंगे। तंबू से श्री राम प्रभु को हम मंदिर ले जाएंगे। जा न सके हम अवधपुरी तो घर पर दिए जलाएंगे। जा न सके हम अवधपुरी तो घर पर दिए जलाएंगे। हम वह गौरवशाली पीढ़ी है जो यह दिवाली
मनाने का सौभाग्य रखती हैं। और इससे भी ज्यादा गौरवशाली पीढ़ी वो होगी जिन्हें पता ही नहीं होगा कि कभी यह विवाद था। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा गीतिका। जी बिल्कुल। गौरवशाली वर्तमान को जीने का एहसास मिला, सदा सत्य की जय होती है, एक अटल विश्वास मिला। भाव प्रणय में भक्ति भाव से डूब के मैं अविराम लिखूं, उठा लेखनी अंतस पर मैं राम नाम निष्काम लिखूं, उठा लेखनी अंतस पर मैं राम नाम निष्काम लिखूं। वाल्मीकि और तुलसी बाबा को हम शीश झुकाएंगे, जान सके हम अवधपुरी तो घर पर दिए जलाएंगे, जान सके हम अवधपुरी तो घर पर दिए जलाएंगे। तंबू से श्री राम प्रभु को, मैं जितना अभिभूत इन पंक्तियों को पढ़ते हुए पूरा भारत उतना ही अभिभूत होगा, उतना ही गौरवशाली महसूस कर रहा होगा। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ। तंबू से श्री राम प्रभु को हम मंदिर ले जाएंगे, जान सके हम अवधपुरी तो घर पर दिए जलाएंगे, जान सके हम अवधपुरी तो घर पर दिए जलाएंगे। जय जय श्री राम। प्रियंका जी, माहौल बना दिया आपने। मतलब लग रहा है कि हम खुद अयोध्या पहुंच गए हैं। जी एकदम। देखिए ये शुरुआत इतनी बेहतरीन किया है इन्होंने, भगवान श्री राम को याद किया, अयोध्या भूमि को प्रणाम किया। और न्यूज 18 यही करता है, हम अपने दीपोत्सव को इसी ढंग से मनाते हैं। लेकिन हमारे साथ और भी कवित्रियां हैं जी बिल्कुल। तो मैं उनकी तरफ बढ़ता हूं, दो पंक्तियां समर्पित करता हूं भगवान श्री राम के चरणों में और अयोध्या धाम पे कि काट दुरित वनवास को, काट दुरित वनवास को लौटे रघुवर राम, काट दुरित वनवास को लौटे रघुवर राम, और मनी दीपावली धूम से धन्य अयोध्या धाम। मनी दीपावली धूम से जय श्री राम। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राखी अग्रवाल जी को काव्य पाठ करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जैसा कि हम सब इतना दीपोत्सव मना रहे हैं दिवाली का, तो आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी दिवाली की ओर जो हमारे देश की पहचान, हमारी असली दिवाली, जो आज कैडबरी या फिर किसी एक मिठाई के डिब्बे की दिवाली नहीं, जो दिवाली है गाँव की, गली गली की और मोहल्लों की दिवाली। तो अपनी इस रचना में मैं आपको बहुत सारे ऐसे चित्र दिखाऊंगी जो आप सभी ने अपने बचपन में जरूर वो पल जिए होंगे। तो रखती हूँ आपके सामने अपनी रचना। रघुनंदन है लौट के आए, आओ खुशी मनाए हम। रघुनंदन है लौट के आए, आओ खुशी मनाए हम, सजी अयोध्या दुल्हन सी है, मिलकर दीप जलाए हम। क्या बात है। रघुनंदन है लौट कर आए, मिलकर खुशी मनाए हम, सजी अयोध्या दुल्हन सी है, आओ दीप जलाए हम। रसगुल्ला और बालूशाही, रसगुल्ला और बालूशाही उम्र पड़ी है खाने को। गीतिका जी, रसगुल्ला और बालूशाही मिठाइयां मेरी फेवरेट है। उम्र पड़ी है खाने को, बूढ़ी आंखें तरस गई हैं चंदनी वाले पाने को। खील बतासे खांड खिलौने, खील बतासे खांड खिलौने, बच्चों को दिलवाए हम। खील बतासे खांड खिलौने, बच्चों को दिलवाए हम, सजी अयोध्या दुल्हन सी है, मिलकर दीप जलाए हम। क्या बात है, क्या बात है। और दीपावली पर मेला लगता है। हाथी घोड़े बिंदी चूड़ी, हाथी घोड़े बिंदी चूड़ी सब लेते हैं मेले से। हाथी घोड़े बिंदी चूड़ी सब लेते हैं मेले से, करवे माला कच्ची पक्की ले सरैया ठेले से। करवे माला कच्ची पक्की ले सरैया ठेले से, दिए मोमबत्ती मिट्टी के दिए, दिए मोमबत्ती मिट्टी के दीपक, आंगन चौखट सजाए हम, अयोध्या सजी है दुल्हन जैसी, मिलकर दीप जलाए। क्या बात, क्या बात। और दिवाली पर सबके घरों के आगे एक बच्चा गाना गाते हुए आता है। तो द्वार द्वार एक तारा लेकर बच्चा घूमे बस्ती में, द्वार द्वार एक तारा लेकर बच्चा घूमे बस्ती में, खीर कचौड़ी पूड़ी सब्जी बच्चे झूमे मस्ती में। क्या बात है, क्या घर दफ्तर की चौखट पर भी, घर दफ्तर की चौखट पर भी
शुभ दीपावली लगाए हम और दुल्हन सी है सजी अयोध्या, मिलकर दीप जलाए हम। क्या बात, क्या एक बात। और चित्र आपके वाह, वाह, सामने वाह, रखती हूँ क्योंकि अब सारी तैयारी हो चुकी है, तो पूजन शेष बचा है अभी। पले हुए काजल आंखों में सबने खूब सजाए हैं। क्या बात। डॉक्टर साहब आपने क्या? भी सजाया हाँ, होगा। एकदम सजाया पले है। हुए काजल आंखों में सबने खूब सजाए हैं। लाल कपड़ा गंगा जल अक्षत रोली थाल सजाए हाय हैं। हाय, क्या बात है, क्या लक्ष्मी बात। और गौरी सुत को, आहा, लक्ष्मी और गौरी सुत को हाँ। मिलकर भोग लगाए लगाए हम, हम। आहा। सजी अयोध्या दुल्हन सी है, मिलकर दीप जलाए वाह, वाह, हम। वाह, 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 वाह। और समस्त समीकरण वानप्रस्थ के, हाँ। समस्त समीकरण वानप्रस्थ के वाह। संयम से सुलझाए थे। हाँ। समस्त समीकरण वानप्रस्थ के संयम से सुलझाए थे। आहा। मर्यादा में रहकर ही तो पुरुषोत्तम हाय, कहलाए। हाय, वाह, 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 समस्त वाह, समीकरण वाह, वाह, वानप्रस्थ अद्भुत। के वाह, संयम वाह, से वाह, वाह, सुलझाए वाह, थे। जिंदाबाद। मर्यादा में वाह। रहकर ही तो पुरुषोत्तम कहलाए थे। आहा। वो आदर्श और मर्यादा अपने बच्चों को समझाए हम। है, क्या दुल्हन बात। सी है सजी अयोध्या, मिलकर दीप जलाए बहुत हम। बढ़िया राखी, बहुत और बढ़िया। 2 वर्षों के गहन तिमिर से है। हम सब भी कहीं ना कहीं एक वनवास भोग कर आए हैं। 2 वर्षों के गहन तिमिर के बादल जो मंडराए हैं, आहा। 2 वर्षों में गहन तिमिर के बादल जो मंडराए हैं, हम सब भी तो रणभूमि से लड़कर यहाँ हाय, तक आए हाय, हैं। क्या बात, क्या बात। इस दौर के योद्धाओं वाह, के, आहा। इस दौर के योद्धाओं के हाँ। नाम भी दिए जलाए हम। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। इस दौर के योद्धाओं के नाम भी दिए जलाए हम, और रघुनंदन है लौट कर आए, मिलकर खुशी हाय, हाय, मनाए। क्या बात है, वाह, 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 दुल्हन वाह, सी वाह, है सजी अयोध्या, मिलकर दिए जलाए हम, और उम्मीदों का एक दिया बनकर आगे आए हम। हाय, जय हाय, श्री क्या राम। बात, जय श्री जय राम। श्री राम। वाह, वाह, राखी जी, वाह, आज वाह, आपने वाह, वाह, वापस से उस बचपन में हमें पहुंचा दिया है। हाँ गीतिका जी, मैं इसमें आपके साथ मैं एक दो चीज और जोड़ दूं तो इन्होंने वो भी छुआ, मिठाई, मिठाई, बच्चों की मिट्टी बात, के खिलौने दिए, की बात, मिट्टी के दिए। तो काजल, ये होता है काजल, दीपोत्सव। इन्होंने न्यूज 18 पे दीपोत्सव का पूरी बताशे, तस्वीर जी खिलौने, जो जी, चीज पुरानी आज यादें आज के ताजा इस दौर में पुरानी यादें कहीं खो ताजा सी गई है। जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हम वो कैडबरी, वो सेलिब्रेशन, वो आर्टिफिशियल गिफ्ट्स, वो ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब में इतना खो गए हैं कि हम जो रियल में दिवाली होती थी, लाइक बताशे, खीर, जी। जो हम हम बचपन में लड़ते देते थे कि मेरी हाथी की सूंड छोटी है, मुझे बड़ा वाला खिलौना चाहिए। जी। तो आगे क्रम को मेला, बढ़ाया जाए। जी, गीतिका जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कवित्री और शेष हैं, जी। और वो विशेष हैं क्योंकि बहुत अच्छे छंद मुक्तक पढ़ती हैं, जी। और दीपोत्सव पे उन्होंने कुछ विशेष लिख के लाए हैं। मैं उनको आमंत्रित करने से पहले मैं चाहता हूँ कुछ पंक्तियां मैं भी समर्पित जी, कर दूं, बिल्कुल, फिर उनको- स्वागत है। बिल्कुल। मैं फिर से मुक्तक पे आता हूँ। और दीपोत्सव कैसे मनाने चाहिए, कैसे हम लोग मना रहे हैं, पूरा देश कैसे मना रहा है कि दीप उत्सव है दिवाली, हंस रहे जगमग उजाले, यह हुआ जब जल गए हैं जुर्म के कुछ दुर्ग वाह, काले, क्या बात यह है। हुआ है जब जल गए हैं जुर्म के कुछ दुर्ग काले, किंतु अब तक शेष है कुछ काम करने, रूप गढ़ने। 2 सालों की आपने बात की, उस पे मैं पंक्तियां जी, समर्पित करता हूँ। किंतु अब तक शेष है कुछ काम करने, रूप गढ़ने, और मिल सके जिसको सभी को वस्त्र शिक्षा और वाह। निवाले, मिल सके जिसमें सभी को वस्त्र शिक्षा और निवाले। सुनिएगा कि स्वर्ण के कुछ पन्य सिक्के कर रहे चंद धनपति। क्यों मैं बताना चाहता हूँ कि दीपोत्सव क्यों मनाना चाहिए। चाहता है, बिल्कुल। कि स्वर्ण के कुछ पन्य सिक्के कर रहे चंद धनपति, किंतु ज्यादा लोग की है आज भी नजरे सवाली, किंतु ज्यादा लोगों की है आज नजरे बहुत बड़ी भी बात कह दी सवाली। आपने, अरुण जी। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि इस दीपावली में हमें दीपक कैसे जलाना है। जी। कि यो लगता दिनकर उदित, यो लगता दिनकर उदित, मिटी अमा की रात, यो लगता दिनकर उदित, मिटी अमा की रात, और दीप पंक्तियों ने किया मानो पवित्र प्रभात। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ धीर सुप्रिया श्रीवास्तव जी के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को, जो भी न्यूज़ 18
देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। और इतने सुंदर संयोजन के लिए मैं पुनः न्यूज 18 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। तो आज मैं कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं और आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूं। किसी छोर ना बचे अंधेरा, किसी छोर ना बचे अंधेरा, ना मन में अहंकार। किसी छोर ना बचे अंधेरा, ना मन में अहंकार। प्रभु राम घर वापस आए, प्रभु राम घर वापस आए। शुभ मंगलमय, शुभ मंगलमय दीपावली त्योहार। क्या बात है, क्या बात है। किसी छोर ना बचे अंधेरा, किसी छोर ना बचे अंधेरा, ना मन में अहंकार। प्रभु राम घर वापस आए, प्रभु राम घर वापस आए। शुभ मंगलमय, शुभ मंगलमय दीपावली त्योहार। क्या बात है, दीपावली क्या बात, जिंदाबाद। अगली 4 पंक्तियां आप सभी तक पहुंचाती हूँ और इन पंक्तियों के माध्यम से मैं सजीव चित्रण तैयारियों की प्रेषित करना चाहती हूँ। चौखट पर पापोश स्वागतम, चौखट पर पापोश स्वागतम, द्वार पर स्वास्तिक शुभ लाभ। हालांकि आजकल पापोश पर वेलकम लिखा ज्यादा आता है, स्वागतम कम आता है। चौखट पर पापोश स्वागतम, द्वार पर स्वास्तिक शुभ लाभ, द्वार पर स्वास्तिक शुभ लाभ। आंगन में चित्रित रंगोली, आंगन में चित्रित रंगोली, लक्ष्मी गणेश मूरत के साथ, लक्ष्मी गणेश मूरत के साथ। शुभ मंगलमय, शुभ मंगलमय दीपावली त्योहार, दीपावली त्योहार। बहुत बढ़िया। अगली पंक्तियों में भारत का दृश्य छोटा सा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारा भारत तो बहुत बड़ा है, पंक्तियों में कहाँ हम समेट सकते हैं। जम्बूद्वीपे भारत खंडे, जम्बूद्वीपे भारत खंडे, आर्यावर्ते देश महान। जम्बूद्वीपे भारत खंडे, आर्यावर्ते देश महान। क्या बात। राम राज्य सा, राम राज्य सा प्रज्वलित हो अब की दिवाली ए ब्रह्मांड। राम राज्य सा प्रज्वलित हो अब की दिवाली ए ब्रह्मांड। शुभ मंगलमय, शुभ मंगलमय दीपावली त्योहार। शुभ मंगलमय, शुभ मंगलमय दीपावली त्योहार। अगली 4 पंक्तियां मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ और उन पंक्तियों में आप सभी के लिए बड़ी सी शुभकामना भी है, विशेष ध्यान दीजिएगा। जय जगदीश्वर कष्ट हरे, जय जगदीश्वर कष्ट हरे, धनतेरस धन धान्य भरे। जय जगदीश्वर कष्ट हरे, धनतेरस धन धान्य भरे। शनि देव जी पास न आए, शनि देव जी पास न आए, लक्ष्मी हमसे रूठ न जाए। शनि देव जी पास न आए, लक्ष्मी हमसे रूठ न जाए। जय जगदीश्वर कष्ट हरे, जय जगदीश्वर कष्ट हरे, धनतेरस धन धान्य भरे। जय जगदीश्वर कष्ट हरे, धनतेरस धन धान्य भरे। शनि देव जी पास न आए, शनि देव जी पास न आए, लक्ष्मी हमसे रूठ न जाए, लक्ष्मी हमसे रूठ न जाए। शुभ मंगलमय, शुभ मंगलमय दीपावली त्योहार।
किसी छोर ना बचे अंधेरा, ना मन में अहंकार, ना मन में अहंकार। प्रभु राम घर वापस आए, क्या बात। प्रभु राम घर वापस आए, शुभ मंगलमय, शुभ मंगलमय दीपावली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दीपावली। क्या बात है, जिंदाबाद। ऐसे त्योहार मनाना चाहिए। वाह, आप वाह, सभी वाह, का वाह, पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत वाह, आभार। वाह, सुप्रिया जी, वाह। आपने तो मतलब माहौल बना दिया है। शुभ, ये जो इन्होंने इसे गाया कहते है, हैं शुभ दीपावली। हाँ, शुभ दीपावली। वाह वाह वाह। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से कवि संग्राम में, जहां हमारे साथ जुड़े हैं आज महान कवि। अरुण जी, फिर से एक बार करते हैं शुरुआत जहां छोड़ के गए थे। जी, शुभ मंगलमय। जी, हाँ, वहीं से वापस से मंगलमय के साथ होगी दिवाली की फिर से एकदम। शुरुआत। एक बार पुनः मैं सबका अभिवादन करता हूं और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ फिर से प्रारंभ करना चाहता हूं कि दीपावली कैसे मन रही है इस पूरे देश में। कि फुल झड़ियां सब की जले। गीतिका जी सुनिए। मतलब ये फुलझड़ी हाँ, आपने आप हमारे लोग खड़ी ऊपर- हैं तो मुझे लग रहा है कि यही सुनाना चाहिए। तुम भी सुनो प्रियंका। हाँ, भैया। कि फुल झड़ियां सब की जले, मिले दुखों से त्राण। फुल झड़ियां सब की जले, मिले दुखों से त्राण। कहीं जले है मरकरी, कहीं दीप निष्प्राण, कहीं दीप निष्प्राण। और क्या विसंगतियों पे प्रहार करने की कोशिश करता बहुत हूँ। बड़ी बात कह दी आपने अरुण जी। और फिर से लेके चलता हूँ अयोध्या। कि दुल्हन सा लगता अवध। पूरा तस्वीर देखिए अयोध्या की। पिछले 4 सालों में अयोध्या की तस्वीर बदल गई है साहब। जी, बिल्कुल कि सही कहा आपने। दुल्हन सा लगता अवध, जले नीले चहुं ओर। दुल्हन सा लगता अवध, सजे नीले चहुं ओर। भरत हृदय के हर्ष का दिखता और न छोर, दिखता और न छोर। क्योंकि 2 साल के बाद हम लोग ये दीपोत्सव मनाना चाह रहे हैं, अपने मन से उत्सव मना रहे हैं। कि दिवाली के दीप से क्या होता है ये दीपोत्सव। कि दिवाली के दीप से होता है यह बोध। दिवाली के दीप से होता है यह बोध। जीता करता न्याय ही, कोटि भले अवरोध, कोटि भले अवरोध। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां थी रावण के पास। जी, बिल्कुल। और एक वनवासी श्री राम ने उस पे विजय प्राप्त कर लिया। इस पे ये पंक्तियां समर्पित किया। पंक्तियां समर्पित फिर करता हूं। कि माटी का तन है दिया, माटी का तन है दिया, सांस सांस है बात। हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर सांसें ना होती तो बात नहीं कर पाते। कि माटी का तन है दिया, सांस सांस है बात। तिल तिल कर जो जल रहा, सतत दिवस और रात, सतत दिवस और रात। और क्या बनना चाहिए इस दीपोत्सव में। देखिएगा, आप जब जाएंगे दीपावली में, अगर आप मार्केटिंग करने जाते हैं तो उस बुढ़िया पे जरूर ध्यान दीजिएगा जो माटी की दीपक बेचती है और वो कहती है बाबू ले लो। पंक्तियां समर्पित करता हूं और आपको लग जाए तो वहां से आशीर्वाद दीजिएगा। कि बाबू मुझसे लो दिए। और ये इस न्यूज 18 से मैं सभी दर्शकों से ये चाहता भी हूं कि इस बार माटी का दीपक जलाइए, क्योंकि आपके अगर दिया जलाते हैं तो किसी का घर का चूल्हा जलेगा। कि बाबू मुझसे लो दिए, करोगे अंजोर। क्या कहती है वो। कि बाबू मुझसे लो दिए,
करोगे ह अंजोर, मेहनत मेरी है सनी, मिट्टी मिट्टी और पोर, मिट्टी और पोर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। तो इन पंक्तियों के साथ मैं फिर से आमंत्रित करता हूँ, मैं फिर से जाना चाहता हूँ धीर सुप्रिया श्रीवास्तव जी के पास, जिन्होंने धीर सुप्रिया जी के पास हम जरूर जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न है मेरा आपसे जी कि आपको क्या लगता है कि इस बार जो हमारे राजनेता हैं वो किस तरह से दिवाली मनाएंगे? कि राजनेताओं की दिवाली तो ऐसी है कि मैं तो ये कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि अगर रोकना है उनको तो कम से कम गठबंधन तो करना पड़ेगा और जाके गुजिया खा लीजिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि अखिलेश जी जाएं बुआ के यहाँ गुजिया खा लें जी। अगर कहीं पे भी अगर भारत के खिलाफ कहीं पटाखे जलते हो साहब, तो उस पटाखे का बुझ जाना उतना ही जरूरी है जितना जलता है। तो मैं इस पर आपको सबसे और मैं आदरणीय डॉक्टर अरुण पांडे जी की एक बात कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी लगी, उस पर 4 पंक्तियां पढ़ के तब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। बिल्कुल स्वागत है आपका। जैसा कि दीपावली के नाम पर पटाखों की कहीं ना कहीं खनक आ जाती है, हाँ। भले ही वो ग्रीन पटाखा हो, लेकिन इस बार आप सभी जानते हैं कि दीपावली के पहले कुछ पटाखे दगे हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत चोट पहुंचाए हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़कर और अपने मुद्दे पर आती हूँ। पिता को आंख दिखा, पिता को आंख दिखा, पड़ोसी को अब्बा कहिए। पिता को आंख दिखा, पड़ोसी को अब्बा कहिए। गर मशहूर होना है, गर मशहूर होना है तो विवादों में बने रहेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। तो कहीं ना कहीं सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जी बिल्कुल। इसी वजह से पटाखा दगा है, वरना देशभक्ति होती है। और राम और देशभक्ति दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पर प्रभु राम अंकित हैं, वो सभी के राम हैं। तब मैं कहीं से कुछ पंक्तियां अपने हृदय से लेकर आती हूं, और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पीढ़ी में हैं जिस पीढ़ी में प्रभु राम जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ और आप सभी का विशेष साथ मांगती हूँ। जी। मिटा सदियों का द्वंद्व किले से राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व किले से राममय हुआ है पूरा देश। क्या गाती हैं, वाह। सत्य फिर स्थापित हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, सत्य की स्थापना हो रही है। सत्य फिर स्थापित हुआ, सबूत बने मंदिर के अवशेष। राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व किले से राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व किले से राममय हुआ है पूरा देश। गीतिका जी अगली पंक्ति में साथ दीजिएगा। जी बिल्कुल। कितनी पीढ़ियां खप गईं, कितनी पीढ़ियां खप गईं, कितने नैन हुए थे व्याकुल। कितनी पीढ़ियां खप गईं, कितने नैन हुए थे व्याकुल। घर से बेघर थे मेरे राम, पर राम बसे थे हर दिल, पर राम बसे थे हर दिल। क्या बात। नया इतिहास बन रहा है, नया इतिहास बन रहा है, नया लिखा जाएगा आलेख। राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व किले से राममय हुआ है पूरा देश। अगली पंक्तियां जी बहुत बड़ी बात आपने कही है यहाँ पे कि मिटा है सदियों का कलेश। बिल्कुल सही कहा, सदियों से हम चीज के लिए लड़ रहे थे, सदियों का कलेश मिट गया है और अब हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब हुआ है जय श्री राम। आप सभी तक पहुंचाती हूँ। जय श्री राम, स्वागत है। खत्म हुआ दूजा वनवास, अब तारीख भी आई है। खत्म हुआ दूजा वनवास, अब तारीख भी आई है। भव्य अलौकिक मंदिर बन जाए,
भव्य अलौकिक मंदिर बन जाए, प्राण प्रतिष्ठित हो रघुराई, प्राण प्रतिष्ठित हो रघुराई। क्या बात? कैसे? तरासी हुई शिलाओं को, तरासी हुई शिलाओं को अहिल्या की तरह, मिला है मुक्ति का आदेश, राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश, मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश। क्या बात? अंतिम पंक्तियां मैं आप सभी का साथ मांगती हूँ कि प्रभु सबके हैं। कैसे हैं? स्वागत है। मजहब और सरहद में ना बांटे मेरे राम को, क्या बात? मजहब और सरहद में ना बांटे मेरे राम को, ना ही अयोध्या को, ना ही अयोध्या धाम को, ना ही अयोध्या धाम को, हम सब के पूर्वज एक हैं, हम सब के पूर्वज एक हैं, और वही है सबसे विशेष, राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश, मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश, मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक बार मैंने अपनी बेटी को राम राज के बारे में बताया, रामायण का पूरा पाठ बताया, तो उसने भी मुझसे एक प्रश्न किया कि माँ, भगवान श्री राम होकर अगर इतना संघर्ष किया तो हम तो इंसान हैं, हमें जिंदगी में कब तक तपना होगा। और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, आप, हम सब, गीतिका जी, हम सब के दिमाग में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आता है कि आखिर कब तक हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपके सामने रखती हूँ एक रचना, इसको जब जब आप याद करेंगे आपको जरूर संबल मिलेगा। तो रखती हूँ अपनी रचना कि कब तक क्यों कितना तपना है, कब तक क्यों कितना तपना है, नित दिन प्रश्न उठेंगे मन में, कब तक क्यों कितना तपना है, नित दिन प्रश्न उठेंगे मन में, लक्ष्य क्या, गंतव्य क्या है, और क्या रखा है संजीवन में। क्या बात? सरल सुगम पथ छोड़ भला क्यों, सरल सुगम पथ छोड़ भला क्यों, अग्निपथ मेरे जीवन में, कब तक क्यों कितना तपना है, नित दिन प्रश्न उठेंगे मन में। क्या बात? और जब ऐसे प्रश्न हमें उठे तो क्या करना है? सभी यक्ष प्रश्नों का दृढ़ हो उत्तर देते जाना तुम, सभी यक्ष प्रश्नों का दृढ़ हो उत्तर देते जाना तुम, और आंखों में भर सपना अपना मंद मंद मुस्काना तुम। क्या बात है? सभी यक्ष प्रश्नों का दृढ़ हो उत्तर देते जाना तुम, आंखों में भर सपना अपना मंद मंद मुस्काना तुम। तब तक तपना जब तक सांसे, तब तक तपना जब तक सांसे, सोना यही सिखाता है, भरो उड़ान निस्सीम गगन में, गंतव्य वही कहलाता है। और तपना नियति सूर्य की, क्या बात? तपना नियति सूर्य की, वो अविरल तपता जाता है, प्रकाशित करता संपूर्ण धरा को, तनिक नहीं भरमाता है। क्या बात? बहते रहना नदियाँ कहती, बहते रहना नदियाँ कहती, सिंचित करती है जीवन को, हिमगिरी दृढ़ रहकर सिखलाते, कैसे निभाते हैं वो प्रण को। जो पथिक मृग तृष्णा में उलझ भ्रमित हो जाते हैं, जब कभी हम परेशानियों से थक कर टूट जाते हैं, हौसला खो देते हैं, जो पथिक मृग तृष्णा में उलझ भ्रमित हो जाते हैं, कहाँ जग में गौरवशाली वो इतिहास कभी रच पाते हैं। तो अग्नि पथ पर चलते जाओ, अग्नि पथ पर चलते जाओ, जब तक प्राण रहे इस तन में, अग्नि पथ पर चलते जाओ, जब तक प्राण रहे इस तन में, कब तक क्यों कितना तपना है, नित दिन प्रश्न उठेंगे मन में, कब तक क्यों कितना तपना है, नित दिन प्रश्न उठेंगे मन में। तो इस दिवाली अपनी आंखों में, अपने दिल में और दूसरों के दिल में भी एक उम्मीद का दिया जलाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, इन्होंने उम्मीद का दिया जलवाया, और इसी दीपोत्सव का मतलब ही है कि सबके घर में दिया जले, सबके घर में उत्सव हो, इसी का तात्पर्य है दीपोत्सव। तो गीतिका जी, अगर आप आदेश दें तो मैं अगला क्रम को आगे बढ़ा दूं। और हमारे साथ अब विशेष हैं, ये जब पढ़ती हैं तो देखिए
दीप में भी जब दिया हम जलाते हैं तो उजाला ले आते हैं, कहीं ना कहीं हम प्रकाशमान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें ताप भी लगता है। तो मेरे बगल में जो कवित्री खड़ी हैं ये पूरे भारतवर्ष में ओज के लिए जानी जाती हैं, प्रियंका राय जी। मैं इन तक पहुंचूं तो मैं कुछ पंक्तियां समर्पित कर दूं, उसके बाद मैं इनके तक पहुंचता हूं प्रियंका राय जी के पास। कि जो डॉक्टर राखी अग्रवाल जी ने जो बात कही कि सबके घर में दिया जलना चाहिए, उम्मीद का दिया, उम्मीद का दिया शाम का दीप, वाह। कि महज ये दीप के बदले, फिर से वहां पे लेके जाना चाहता हूं कि महज ये दीप के बदले खुद ही का दिल जला लेंगे। वाह। कौन? जो एक गरीब का घर है, महज ये दीप के बदले खुद ही का दिल जला लेंगे, किसी भी भांति हो चाहे दिवाली तो मना लेंगे, किसी भी भांति हो चाहे दिवाली तो मना लेंगे। बहुत मुस्कान महंगी है, बहुत मुस्कान महंगी है, पता है इन गरीबों को, बहुत मुस्कान महंगी है, पता है इन गरीबों को, तभी भी अश्रु से अपने निलय को तो सजा लेंगे, तभी भी अश्रु से अपने निलय को तो सजा लेंगे, तब भी वो दीपावली जरूर मना लेंगे। और मेरा आप लोगों से विश्वास भी और आशा के साथ मैं आपसे अब ये प्रार्थना भी करता हूं कि सबके घर में दिया जरूर जलाना चाहिए। तो दिया को और ज्यादा दीप्तिमान बनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रियंका राय जी को। बहुत बहुत स्वागत है। ये जो जीत थी, कहते हैं कि राम जब घर आए तब दिए जले। राम घर आने मतलब कष्ट के बाद जब हम सुख में प्रवेश करते हैं तब दीप जलता है। राम एक कहा जाता है कि राम अवतार हम कभी नहीं मानते, उन्हें एक पुरुष के रूप में देखे, एक इंसान के रूप में देखे। और आपने कहा कि उनके रावण के पास इतनी शक्तियां थी पर उनके पास लक्ष्मी जैसी शक्ति नहीं थी, और राम के पास लक्ष्मी थी, तब वो जीत था। और यह जो जीत है सदियों बाद की जीत है, यह असत्य पर सत्य की जीत है, अधर्म पर धर्म की जीत है, और शाश्वत है यह सनातन, यह सनातन की जीत है जिसे कभी कोई नहीं मिटा सकता। सनातन अजन्मा है, और जो जिसके जन्म का पता नहीं उसके मृत्यु का कोई अंदाजा क्या लगाएगा। और कहा जाता है कि पाकिस्तान इस सन में बना, पर भारत कब बना कोई नहीं बता सकता। यानी जिसका जन्म होता है मृत्यु उसी की होती है। भारत का जन्म कब हुआ किसी को नहीं पता। में बात कह रही है। एक गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत है। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम के, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना, प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघरे। राम कहाँ जन्मे थे, राम कौन थे? जब ऐसे कुठारा घात होते थे तो हमें कितनी पीड़ा होती थी, आप अनुमान लगा सकती हैं गीतिका। तब पढ़ती हूँ, त्रेता का वनवास सहे थे, कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना, प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघरे तक प्रभुवर को ले आए, कोर्ट और कचहरी के कितने ही चक्कर लगवाए, कार सेवकों को आशा थी, किनकी आशाओं किनके उम्मीदों का दीप जला है 492 वर्षों बाद दीदी। तब पढ़ती हूँ, कार सेवकों को आशा थी इसी सुखद परिणाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम। बड़ी बात आपने बोली है, जय 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 श्री राम की। सुप्रिया के बातों को थोड़ा सा और बल देती हूँ और पढ़ती हूँ, सुनेगा। कितने ही अपमान सहे हैं पावन सरयू घाट ने, भक्तों की थी नींद उड़ा दी झीनी निर्मम टाट ने, बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता
में वाह, वाह, एक प्रेमदा, होना वाह, वाह। संत जरूरी था, सदियों याद रखी जाएगी, सदियों याद रखी जाएगी स्मृतियां संग्राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम तो की। इसी बात पे जय श्री राम। मुझे लगता है अरुण जी, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो शायद पूरी रात हो जाएगी और हम ऐसे ही चलते रहेंगे। समय की एकदम। थोड़ी कमी है, लेकिन इस महफिल से जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं गीता जी, मैं भी जैसे राम जी का, इन्होंने राम जी का गीत सबने पढ़ा, लेकिन कार सेवकों से लेके कहाँ तहाँ की बात प्रियंका ने अपने गीत में बहुत सुंदर ढंग से पिरोया। मैं भी चाहता हूँ कि जाते जाते राम जी के याद कर लें, मैं भी याद करूँ, वही सब है, लोग याद करके जाते जय श्री राम के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। राम जी को एक गीत मैं पढ़ रहा हूँ जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, ये गीत मेरा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है, वाह, बहुत सुंदर। हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है, हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। राम संज्ञा नहीं बोध अभिमान है, हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। राम संज्ञा नहीं बोध अभिमान है। बंद सुनिएगा जी, स्वागत है कि राम जी क्या हैं, जी, बिल्कुल। कि पंथ जिसको दिखाई न दे सत्य का, राम आदर्श है उस मनुज के लिए। अगर आपको सत्य का मार्ग नहीं दिखाई देता हो तो राम जी को आप देखिए कि पंथ जिसको दिखाई न दे सत्य का, राम आदर्श है उस मनुज के लिए। पाप पंकिल सदा जो रहा चित्त में, राम है काल से उस धनुज के लिए। बहुत सुंदर, वाह। नत करूं माथ कह कर यही आज मैं, राम इस सृष्टि के चेतना प्राण है। राम संज्ञा नहीं बोध अभिमान है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और आप सभी को हम सब की तरफ से हैप्पी दिवाली।